नमस्कार दोस्तों, आज मैं रेलवे पर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा सुने। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात को कमेंट के माध्यम से हमें तक पहुंचाएं। मैं इस बात को भी उठाऊंगा। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता हूं, जो कहना चाहिए जो मैं नहीं कह रहा हूं, तो इस सभी बातों से संबंधित और आज खास करके मैं युवा साथियों के मुद्दे पर लेकर के केंद्र सरकार की नीतियों पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने रेलवे में ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट की है वो बहाली निकाली है, भर्ती निकाली है। इसमें बोला जा रहा है कि पहले से बोला जाता था कि इसमें 60,000 70,000 लगभग अप्रॉक्सीमेट बहाली विभिन्न सूत्रों से ऐसा जानकारी दिया जाता था। क्योंकि ये बहाली पिछले 5-7 वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से नहीं आई थी और लोगों की उम्मीद भी थी। और इसमें यह बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो हिंदी माध्यम से हैं, जो पर्सनली ALP की तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए झटका है। सोचिए, केंद्र सरकार अब रोज़गार देने के मूड में है ही नहीं। पहले सोचने वाली बात यह है, मैं आज जो भी बोलूँगा वो हकीकत बोलूँगा। आप इस बात को अगर सहमत हैं तो वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा। मान लीजिए कि अभी 2019 में लोकसभा चुनाव था, 19 के बाद 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया है। अभी तो वर्तमान समय में चल ही रहा है, इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी चल ही रहा है। और इसमें 5,600 यानी 5600 अप्रॉक्सीमेट पदों पर बहाली निकली है। सोचिए, अब युवा तैयारी कर रहा है, 5 वर्षों से लगभग तैयारी कर रहा है। अब आपको 5600 पदों पर बहाली निकाली जा रही है, जबकि रेल मंत्रालय के द्वारा बोला जाता था कि कई लाखों पद अभी रिक्तियां हैं, खाली हैं, जो बाद में वैकेंसी निकलेगी। क्या युवाओं को अब रोज़गार के मुद्दे पर बात करने के लिए क्या चुनावी वर्ष का माहौल देखना पड़ेगा? कब चुनाव होगा तब तक बहाली दिया जाएगा? और हमें तो जानकर आश्चर्य लगता है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, मैं राजनीति से संबंधित बात करने के लिए, मैं राजनीति से संबंधित बिल्कुल बात करने नहीं आया हूँ। सोचिए उन लोगों को साथ क्या बीत रहा होगा जो 2014 में वोट दिए थे कि अब की बार युवा के लिए 2-2 करोड़ रोज़गार हर साल आएगी। अब उनके साथ ही कोई लोग जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं लग रहा है। पूछिए उनको दिल पर क्या बीत रहा होगा, क्या उन पर बीत रही होगी। अब इसी समय से मानिए, कुछ दिन पहले आर्मी में लेकर के अग्निवीर का एक मुद्दा आया था कि रेलवे में आर्मी में अब अग्निवीर के माध्यम से साल में 2 बार भर्ती या कुछ नियम था जो बोला जाएगा। आप आस-पास पड़ोस में पता करिए कितने अग्निवीर में गए और जो नियम आ गया, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। इसीलिए यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप इसको ध्यान से सुने। और मैं उन तमाम शिक्षकों से भी आग्रह करता हूं कि आप बोल रहे थे कि 60,000 आएगा, बहाली 70,000 आएगा, बहाली 65,000 आएगा, अब आ रहा है। आप तो कोर्स बेच दिए। अगर 1,000 पोस्ट पे भी आता तो बच्चे तो तैयारी करते। और आप एप्लीकेशन पे अपना या किसी भी माध्यम से आप अपना तो मतलब कि आपका तो बैच बिक रहा है, आपका तो इनकम हो रहा है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बेरोजगारी के दर में दलदल ज़मीन जैसे बच्चे दलदल ज़मीन में अंदर जा रहे हैं, धंस रहे हैं हम। अब सोचिए मैं क्या कहूँ इसके लिए। सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार अब रोज़गार देने में नहीं, तो केंद्र सरकार को यह कहा जाना चाहिए कि मैं रोज़गार देने में असफल हूँ, मैं नौकरी नहीं निकालूंगा, सभी बच्चे कोई दूसरा विकल्प देखेंगे। अब सोचिए, धीरे धीरे बोला जाता है। अब बात तो यहाँ तक आ रही है कि रेलवे के कुछ ऑफिसर्स लोग अब बोल रहे हैं, कहीं जोन से यह बात निकल कर आ रही है कि रेलवे अब हर वर्ष बहाली निकालेगी। हर वर्ष बहाली कब निकालेगी? क्या खाक हर साल बहाली निकालेगी? अब सोचिए, चुनावी मुद्दा है तो बोल दीजिएगा कि हर साल बहाली निकलेगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। युवा, तुम जागो, तुम अपने अधिकार के लड़ो। नहीं तो अगर वोट इसी के वजह से तुम वोट अगर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे दोगे तो ऐसा नहीं है कि अपने अपने धर्म मानने वाले लोग आप स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म माने, हमें उससे मतलब नहीं है। आप कोई भी धर्म को माने, ये रोज़गार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रोज़गार की इतना नहीं तो आने वाली समय में बेरोज़गारी इतने बढ़ जाएगी। रेलवे पूर्णतः पहले बोला जाता था कि निजीकरण कर दिया गया है, रेलवे का निजीकरण हो चुका है। इसीलिए देखिए, सब बोल रहे थे कि सेफ्टी कैटेगरी में, ये कैटेगरी में बहाली आते रहेगी। बहाली कहाँ गई? अगर रेलवे का निजीकरण हो गया है, कई सारे ऐसे विभाग में पोस्ट पे है जो
टेंडर के माध्यम से, वो टेंडर आप खरीदिएगा, टेंडर अमीरों को जाएगा, जो उनके करीबी होंगे, जो पैसा पूंजीपति वाले लोग होंगे, उसमें आप एक मजदूर की तरह 10-12 हज़ार में खटिएगा। तो इसका विरोध आपको सभी लोगों को, जितने भी रेलवे के संबंधित जो तैयारी करते हैं, ये सभी लोग इसका बहुत विरोध करें और शांति ढंग से विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि जाके मतलब कि उटपुटांग बातों को नहीं, अपने प्रोटेस्ट को एक अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल शांति ढंग से हर लोग अपने अपने ग्रुप में एक वीडियो बनाएंगे, चैनल पे अपलोड करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे और इसमें बताएंगे कि केंद्र सरकार का जो नीति है, युवाओं के प्रति क्या नीति है। क्या युवा 5 साल के लिए चुनाव के लिए बैठे रहे? सोचिए, एक नेता होता है, वो 5 साल के बाद निश्चित चुनाव करा लेता है, उसमें उनका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से कार्यकाल करा लेते हैं। और युवा के लिए क्या 5 साल के बाद बहाली आएगी कि नहीं आएगी वो भी पता नहीं है, कितना सीट आएगी वो भी पता नहीं है। नहीं तो दोस्तों, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि जो रेलवे का तैयारी कर रहा है उसके लिए ना हमारा क्या जा रहा है, हमारा खाक जा रहा है। आज रेलवे में है, पिछले दिन आपको आंखों देखा हाल देखें, आर्मी में हुआ ऐसा, अब रेलवे की बारी है, रेलवे में ऐसा किया जा रहा है। अगर बहाली की सीट नहीं बढ़ी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बोला जा रहा है कैलेंडर आएगा, कैलेंडर आएगा तो फॉलो नहीं आएगा। कुछ दिन पहले बिहार में बिहार एसएससी का कैलेंडर आया था, क्या कैलेंडर जारी है? कैलेंडर से एग्ज़ाम हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार ने, जो इससे पहले जो वर्तमान समय में बिहार सरकार जो महागठबंधन के सरकार में थी, जो नीतीश बाबू ने 2 दिन पहले इस्तीफा देकर एनडीए के साथ सरकार बनाई, पहले से बीपीएससी ने शिक्षा विभाग में पहले अब परिवर्तन किया गया था कि शिक्षा विभाग में अब नियुक्तियां होगी जो बीपीएससी के माध्यम से होएगी। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बता देना चाहते हैं। उसमें बोला जा रहा था कि शिक्षा विभाग नियुक्तियां अब बीपीएससी के माध्यम से करेगी, शिक्षकों की नियुक्ति। आज सुनने में आ रहा है कि अब वह, और उसमें नोटिफिकेशन निकाला गया था कि टीचर का एग्ज़ाम TR3 का एग्ज़ाम 24 अगस्त को लिया जाएगा। और उस सभी तमाम बिंदुओं पर विराम लगाते हुए आज सुनने में यह आ रहा है कि मार्च के आसपास, लास्ट मार्च या मिड मार्च में एग्ज़ाम TR3 का ले लिया जाएगा। क्या यह चुनावी वर्ष के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या कैलेंडर फॉलो हो रहा है? तो कैलेंडर यही फॉलो हो रहा है कि मार्च TR3 मार्च में अवेलेबल कराया जा रहा है, जबकि ए स्टेट का एग्ज़ाम अभी तक बच्चों को पिछले छूट गया था, इस बार ए स्टेट का एग्ज़ाम। खैर, वो तो अलग मुद्दा है। रेलवे वाले जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से भी पहुंचाएं। जो अपनी बात है वो भी, इस पे बात एक दिन बहुत जल्द मैं इस पे एक विस्तृत रूप से रेलवे पर मैं वीडियो बनाऊंगा और इसमें आपकी बातों को मैं रखूंगा। हो सकता है कि मैं पूरी बात को नहीं बोल पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप यह बात ध्यान रखें, यदि इस बार रेलवे में सुधार नहीं हुआ, बहाली के वैकेंसी में अगर इस एलपी में सीट नहीं बढ़ी, आने वाले टेक्नीशियन में भी सीट नहीं बढ़ेगा। और सीट नहीं बढ़ने के साथ साथ अब आपके साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं, 14 वाले लोग, जो लोग साथ में अगर आपके आसपास पड़ोस में जॉब न लगे हैं, आप नहीं लगे हैं, तब ऐसा भी सोच कर मत रखिए, युवाओं का भविष्य अब बर्बाद हो जाएगा। रीज़न, अब बहाली आएगी नहीं, आप कितना तैयारी करिएगा, कितना पोस्ट पे आप फाइट करिएगा? बहाली सीमित मात्रा में आएगी। ये भी जो 24 में चुनाव है, फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा, मार्च में। इसके बाद क्या कब होगा, आप प्रोटेस्ट करते रहिए, ट्विटर कैंपेन चलाते रहिए। ट्विटर कैंपेन से कौन सुनने वाला नेता लोग है? कोई नहीं सुनेगा। तो और इसका प्रभाव एनटीपीसी पर भी, हर विभाग में फिर रेलवे की सारी भर्तियां जो निकलती है उस पर इसका प्रभाव देखने को लिए पड़ेगा। इसीलिए आप हर व्यक्ति को इस वीडियो पहुंचाएं, हर जो तैयारी करता है। नहीं तो ये नहीं सोचे कि उनका तैयारी कर रहा है, मैं तो ITI नहीं किए हुए हूँ, मुझे क्या है, मैं ये फोर्स में जाऊँगा, ये जाऊँगा। हर स्थिति में केंद्र सरकार की बहालियों को देख लीजिए, टीचर को ही लेकर देख लीजिए ना, शिक्षा में केंद्र सरकार के माध्यम से क्या केंद्र सरकार ने कितना बहालियाँ नियुक्तियाँ कर रही है। जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पता करिए। दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ इस मुद्दे पर। अब मैं इस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा और आप इस वीडियो को हर वैसे विद्यार्थी छात्रों तक पहुंचाएं जो रेलवे से संबंधित तैयारी करते हैं। उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जिनसे उनसे कुछ मदद भी मिले। और आपकी बातों को मैं आगे तक भी पहुंचाऊंगा। और हर लोग, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचा सकते हैं। हर लोग वीडियो बनाएं और ग्रुप में एक दूसरे को शेयर करें कि इस बार चुनाव में यह मुद्दा होना चाहिए, बहुत ज़ोर तौर से मुद्दा होना चाहिए कि युवाओं के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ ना करे और बच्चों को भविष्य बर्बाद ना करे। मैं उन सभी शिक्षकों से
नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने तो कोर्स बेच दिया, अब ये भी देखें कि बच्चा का भविष्य क्या है। आप कोर्स बेच रहे हैं, लाइफ बच्चा का जा रहा है। आप लोग भी इसमें इस मुहिम में साथ दें और कम से कम ये सीट 50,000 अप्रॉक्सीमेट प्लस होना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। मैं ALP से संबंधित विस्तृत जानकारी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।